हेलो फ्रेंड्स, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर में आने वाले क्वेश्चन से रिलेटेड पीवाईक्यूज़ की स्टडी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान में किस एजेंसी को पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ए के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने हैं। ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, राजस्थान विद्युत प्रशासन निगम। आंसर है इसका 2, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड को क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है। राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में किया जाना स्वीकृत किया गया है? आंसर है 3, जोधपुर में अप्रैल 2023 में राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किया जाना स्वीकृत किया गया है। निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध इस नारे से है, कोई भूखा ना सोए? इस इंदिरा रसोई योजना से रिलेटेड है यह लाइन, कोई भूखा ना सोए। राजस्थान विधानसभा द्वारा 2023 में पारित विधेयक द्वारा दूसरा राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनेगी? जोबनेर में। राजस्थान के वन, पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा हाल ही में जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार राज्य में कितने वेटलैंड हैं? राज्य में कुल 44 वेटलैंड हैं। राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब की स्थापना कहाँ की जाएगी? राजस्थान में जोधपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब की स्थापना की जाएगी। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राजस्थान में 5वें बाघ अभयारण्य का दर्जा निम्नलिखित में से किस अभयारण्य को प्रदान किया गया है? इनमें से तीसरा धौलपुर करौली अभयारण्य को 5वें बाघ अभयारण्य का दर्जा प्रदान किया गया है। जुलाई 2023 में सीकर राजस्थान में भारत के प्रधानमंत्री ने यूरिया की एक नई किस्म को लॉन्च किया। यूरिया की इस नई किस्म का क्या नाम है? आंसर है 2, यूरिया गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को राजस्थानी भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया गया है? आंसर है 1, देवीलाल मैया को राजस्थानी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया गया है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का भारत क्षेत्र का नवा सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? आंसर है 2, उदयपुर में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का भारत क्षेत्र का नवा सम्मेलन आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड का हिस्सा नहीं है? आंसर है 3, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड का हिस्सा नहीं है। राजस्थान बजट 2021-22 के अनुसार फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना जोधपुर में की जाएगी। अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2021-22 में स्थिर कीमतों पर 2011 में 11-12 में राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय 72,297। भारत का प्रथम कृषि आधारित कुसुम सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना को राजस्थान के किस गांव में प्रस्तावित है? आंसर है 4, कुसुम सौर ऊर्जा केंद्र भारोजी गांव में यह प्रस्तावित है। कॉलेज विद्यार्थियों को डिजिटली अकादमिक सामग्री की सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक ऐप को प्रारंभ किया है। इस ऐप का नाम क्या है? आंसर है 3, माई बुक लो ऐप। निर्यातक बनने के आकांक्षी लोगों के लिए प्रारंभ किया गया मिशन निर्यातक बनो प्रवर्तित किया गया है। आंसर है 2, उद्योग विभाग राजस्थान सरकार एवं रिको द्वारा मिशन निर्यातक बनो प्रवर्तित किया गया है। पुस्तक संस्कृति री सनातन दीठ के लेखक कौन है? भंवर सिंह सामोर ने पुस्तक संस्कृति री सनातन दीठ लिखी है। भंवर सिंह सामोर।
राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश कब लागू हुआ? राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश 18 दिसंबर 2019 को लागू हुआ। रूमा देवी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य सही नहीं है? 2, वे खेतड़ी गांव में पली बड़ी, ये सही नहीं है। उन्हें हस्तशिल्प के क्षेत्र में जाना जाता है, ये सही है। उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये भी सही है। उन्होंने हजारों महिलाओं को रोजगार बढ़ावा देने में अहम भागीदारी निभाई, ये भी सही है। राजस्थान के डॉक्टर कृष्णा जाखड़ को साहित्य अकादमी का राजस्थानी साहित्य पुरस्कार 2017 दिया गया। उनकी कृति थी गाथा तिस्ता पार री। डॉक्टर कृष्णा जाखड़। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2018 फॉर CL सांकला। राजस्थान सरकार ने राज्य में प्रथम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना जयपुर में की है। राजस्थान के निम्न झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? तेह सागर झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आती है। नक्की झील भी आती है। अन्ना सागर झील भी आती है। स्वरूप सागर झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है। राजस्थान सरकार ने मौसमी और गैर संक्रमणीय बीमारियों के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाने वाली बीमारियों के रुझानों पर निगरानी रखने के लिए एक नया सॉफ्टवेयर जारी किया है। इस सॉफ्टवेयर का नया नाम क्या है? निदान। आंसर है सी, निदान। मार्च 2018 में राजस्थान में स्थापित प्रथम मेगा फूड पार्क के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क और ग। इसका उद्घाटन संघीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल द्वारा किया गया, यह ठीक है। यह अजमेर के रूपनगढ़ में स्थित है, यह भी ठीक है। यह स्मार्ट मेगा फूड पार्क के नाम से जाना था, ये गलत है। 7 सामाजिक मानकों के आधार पर अपनी पंचायत को स्टार रैंकिंग देने के लिए हरियाणा सरकार में 7 स्टार ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना शुरू की है। उन पंचायतों को जो लिंगानुपात में सुधार के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करती हैं। कौन सी स्टार रैंकिंग दी जाती है? 1, पिंक स्टार यदि लिंगानुपात में सुधार होता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 जून 2018 को भारत के 4 पैरा तैराकों के एक दल ने 12 घंटे और 26 मिनट के रिकॉर्ड समय में इंग्लिश चैनल को पार कर लिया। उनमें से एक राजस्थान का था, वह कौन था? जगदीश चंद्र। 35वें राष्ट्रीय खेल 2015 में राजस्थान ने 18 पदक जीते थे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को राज्य में लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने राजस्थान में विज्ञान केंद्र और विज्ञान पार्क स्थापित किए हैं। उन सभी स्थानों को पहचानें जहां पर विज्ञान पार्क अब तक स्थापित किए गए हैं। जयपुर में, नवलगढ़ में और झालावाड़ में। उस स्थान का नाम पहचानिए जहां 31 अक्टूबर 2015 को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पहले अन्नपूर्णा भंडार का उद्घाटन किया। आंसर है 2, भौरी में। जन समस्याओं के निराकरण के लिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम को लागू करने में राजस्थान पहला राज्य है? सुनवाई का अधिकार अधिनियम को लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्वे सरकार के सहयोग से राजस्थान सरकार ने जीवन धारा बैंक निम्न की उत्पादकता के लिए स्थापित किया है। आंसर है 4, शिशुओं के लिए मां के दूध हेतु नॉर्वे सरकार के ने सहयोग देकर जीवन धारा बैंक की उपलब्धता स्थापित की है। राजस्थान पर्यटन के लोगों में सम्मिलित वाक्य है 2, जाने क्या दिख जाए। राजस्थान राज्य का पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार करण सिंह। प्रतिष्ठित राजस्थान ओलंपिक एसोसिएशन के निर्वाचित चेयरमैन धनराज चौधरी। राज्य में केरोसिन के लिए खाते में धनराशि की सीधे हस्तांतरण योजना कोट कासिम तहसील से शुरू हुई। रण छोड़ भाई देवारी के बारे में कौन सा एक सही नहीं है? आंसर है 3, वह भारतीय सेना में सिपाही थे, ये गलत है। भारत की प्रमुख समसामयिक घटनाएं एवं मुद्दे, इनमें से कौन सा समूह श्री अन्न फसलों का है? 4, ज्वार, कोदो, कांगनी, रागी, ये सभी मिलेट्स फसलों का समूह है। वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 126
23 अगस्त 2023 के LCA हल्के लड़ाकू विमान तेजस से अस्त्रा मिसाइल को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह मिसाइल है दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र। श्रीहरिकोटा से अप्रैल 23 में उपग्रह टेलियोस 2 तथा ल्यूमनाइट 4 को प्रमोचित किस लॉन्चर से किया गया? वह है PSLV C-55 से। श्रीहरिकोटा से अप्रैल 23 में ये दोनों लॉन्च किए गए PSLV C-55 से। हाल ही में भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। हाल ही में इनमें से किस संस्था ने केंद्रीकृत वेब पोर्टल उद्गम लॉन्च किया? आंसर है 4। भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली बार केंद्रीकृत वेब पोर्टल उद्गम लॉन्च किया। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आंसर है 1। कथन 1 व दोनों सही हैं। पहला कथन है टाइम पत्रिका के अनुसार SS राजमौली को 2023 के शीर्ष पायनियर्स में नामित किया गया है और शाहरुख खान को 2023 के शीर्ष आइकन में नामित किया गया है। ये सही है। टाइम पत्रिका की 100 सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में 6 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है। लीडर, टाइटन, पायनियर, आर्टिस्ट, आइकन और इनोवेटर। ये भी सही है। भारत के पहले खुले संग्रहालय शहीदी पार्क का हाल ही में उद्घाटन दिल्ली में किया गया। शहीदी पार्क का हाल ही में उद्योग इक्वाडोर वासियों ने अमेजन के निम्न में से किस जैव विविधता वाले क्षेत्र में जनमत संग्रह द्वारा तेल की ड्रिलिंग को अस्वीकार कर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है? आंसर है 3। यासुनी राष्ट्रीय पार्क। मेरी गांव मेरी धरोहर यह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है। मेरी गांव मेरी धरोहर। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? भारत ने 7वां स्थान प्राप्त किया है FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में। 12 अगस्त 2023 को भारत ने हॉकी की चौथी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में मलेशिया को अंतिम मैच में हराया। मेयर राधाकृष्ण स्टेडियम में। राजेश्वरी कुमारी इनका संबंध है निशानेबाजी से। भारत के कमलजीत ने शूटिंग में चैंपियनशिप जीती। यह दक्षिण कोरिया में आयोजित हुआ था। कमलजीत। हाल ही में भारत की CA भवानी देवी ने एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। वे सेमीफाइनल में किस देश के खिलाड़ी से हारी? 3। उज्बेकिस्तान से हारी। धौलावीरा हाल ही में खबरों में क्यों था? क्योंकि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी? 4। 105वें संविधान संशोधन को। निम्नलिखित में से किसने टाइम 2021 लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में स्थान प्राप्त किया? आंसर है 1। क ख घ। नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, अडार पूनावाला, मंजूषा P कुलकर्णी। सभी ने। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। इस तरह की अन्य वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।